साथियों, आज की वीडियो में बात होगी अमीर आदमी कैसे बने। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र। आज अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, इस बार का विषय है वो है अमीर आदमी कैसे बने। तो पहले अमीर आदमी कैसे बने, इसका गोल कैसे बनाएं, इस पे काम कैसे करें, और अंत में आज इस वीडियो के अंत में आपको 3 ऐसे फार्मूला, ऐसे सूत्र बताऊंगा जिनसे हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपसे बताऊं कि साथियों, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कुछ कम भी नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके जीवन में अनेक किस्म की समस्याएं, परेशानियां। यदि साथियों आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा या जो पद चाहिए वो आपको नहीं मिल सकता। यानी आपको अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपका घर परिवार जो सम्मान आपको पैसा होते हुए देते हैं, वो बगैर पैसा के वो सम्मान भी नहीं मिलेगा। एक बात और साथियों, कि गरीब जन्म लेना ठीक है, लेकिन यदि आप गरीबी हालत में ही पूरे जीवन काटा और अंत में यदि गरीब होकर आप मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया है। क्योंकि परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 शक्तिशाली हाथ, एक शक्तिशाली मस्तिष्क जिसके एक न्यूरॉन्स के हजारों कंप्यूटर मिला के भी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा मस्तिष्क, ऐसा सुंदर शरीर आपको दिया परमात्मा ने, लेकिन उसका आप सदुपयोग नहीं किया, जिस कारण से आप इस खराब कंडीशन में आपका अंत हो रहा है। सबसे पहले गोल बनाना, यानी आप एक निर्धारण करें कि आपको क्या करना है कि आप अमीर व्यक्ति बन सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है साथियों, हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, हमारा जो मस्तिष्क है वो 2 तरह के मस्तिष्क होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, ये पूरा सब मतलब कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की कोई बात नहीं होती, उसमें तो जो बात फीड हो गई उसी के आधार पे आप काम करते रहते हैं और वो धीरे धीरे चल के आपका भाग्य बन जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सोने से पहले लगभग आपका जो कॉन्शियस माइंड है जब अपने सारे कार्यों से फुर्सत हो जाए, ये पूरी तरह से शांत हो जाए, तब सोते समय 5 मिनट पहले आप अपने गोल का निर्धारण करके ये निश्चित कर लें कि आपको क्या करना है। जो करना है उसको कम से कम 10 बार दोहरा दें। तो आपने देखा होगा, जो भी आप सोते वक्त सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं या जो चर्चा करते हैं, वो आपके सपने में आती है। मैंने बताया कि जैसे गोल बनाएंगे आप और उसको सोने से पहले करीब 10 बार रिपीट करेंगे आप और ध्यान करते हुए आप सो जाएंगे। धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या अवचेतन मन में फीड हो जाएगा और उस तरीके से आप काम कर सकते हैं आगे। और आपको अस्तित्व, यानी कि ये पूरी प्रकृति, और यदि आप भगवान को मानते हैं या गॉड को मानते हैं या खुदा को मानते हैं या जीसस, जिनको भी, कृष्ण को, राम को, जिनको मानते हैं, वो सारे आपको सहायता पहुंचाने लगते हैं जब आप एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमारी सफलता और असफलता में सबकॉन्शियस माइंड का 90% हिस्सा काम करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड केवल 10% ही इसमें सहायता करता है। क्योंकि इस सोचना, समझना, अच्छा बुरा, डर, भय, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड का काम होता है। मुख्य कार्य आपको करना है। आप शुरुआत तो किसी भी व्यवसाय, धंधे या कोई प्रोफेशन या जॉब करके अपने कुछ पैसे एकत्रित कर सकते हैं। अब जब आप प्रोफेशन करेंगे तो शुरुआत में आपकी आय कम होगी। उस समय आप जिस तरीके से गुजर बसर करते हैं उसको वैसे ही आगे करते रहें और कुछ सेविंग्स बचाते चलें। जब कुछ पैसा आप बचाते जाएंगे तो आगे जाके वो पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। पर अब उस पैसे का क्या करना है आपको, बचाए हुए पैसे का? उससे आपको कुछ एसेट खरीदने होंगे। यानी
एक होता है लायबिलिटी के सामान खरीदना, यानी कि अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ सामान खरीदना, और एक होता है कि उससे ऐसा कोई सामान खरीदा जाए जिससे कि वो पैसा बनाने लगे या पैसा उससे आने लगे। एक इसके लिए जैसे आप छोटा सा उदाहरण अपन देखते हैं कि मान लो आपने एक पैसा बचा के, छोटे छोटे सेविंग्स करके आपने पैसा बचाया, और आपके घर में एसी की आवश्यकता है और आपने एसी ले ली, तो आपकी सारी सेविंग उसमें ख़त्म हो गई और उससे आपका खर्चा भी बढ़ गया। तो ये लायबिलिटी वाली चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि इसमें आपको आराम तो मिलेगा पर आपकी जो सेविंग है वो ख़त्म हो गई। यानी बड़े आदमी यदि आपको बनना है, अमीर आपको बनना है, तो आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपका पैसा पैसा कमाए, तभी आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। जबकि एसेट यदि आप खरीदते हैं या उस पैसे कोई रियल एस्टेट में लगा देते हैं या कहीं पे उसको ब्याज के माध्यम से देते थे या जमा कर देते हैं, तो उससे पैसे से जो पैसा आए तब उससे लग्जरी हमको खरीदनी चाहिए। यानी कि तीसरी आय, पहले आपने सेविंग की, सेविंग से पैसा जमा किया और उस पैसे से पैसा कमाया, और जो पैसे से जो पैसा कमाया जाता है उससे लग्जरी आपको खरीदनी चाहिए। तब आप, ये मैं नहीं कहता कि आप पैदल यात्रा करते रहें, कार ना लें, लेकिन आपकी यदि आर्थिक हालत कहती है कि आप कार अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन कर्ज लेके आप कार बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड और बैंकों से लोन लेके और जितने भी इस टाइप के लायबिलिटीज़ या कहना चाहिए अपने जीवन में साधन उपयोगी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं कर्ज लेके, उसमें ब्याज में बहुत अधिक आपकी राशि चली जाती है और आप गरीब से गरीब होते चले जाते हैं। कुछ दिन की सुख सुविधाएं तो आपको मिल जाती हैं, पर आगे जाके आप एक कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं। जबकि यदि उस पैसे का आपने कार की जगह, जैसे आपने मान लो 10 लाख रुपए की कार खरीदी, उस पैसे से कार ना खरीद के आपने रियल एस्टेट में लगा दिया होता या कोई ऐसा काम किया होता जिससे पैसा बनने लगे, या उसको ब्याज से दे दिया होता या बैंकों में जमा किया होता, और जब उसका ब्याज आता उससे आप खरीदते कोई चीज़, तब आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग रेड रेस यानी एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं कि सुबह उठते हैं, काम पे लग जाते हैं, महीने की आखिरी आते आते तक इतना कर्ज बना लेते हैं कि वो जो आय होती है उनकी उसी में वो खर्च हो जाती है, फिर उधार लेके और फिर अपना काम चलाते हैं। इस तरीके से ये अंधी दौड़ में आप शामिल ना हों। यदि आप एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, एक रिच पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने लिए सेविंग यानी कि बचत करें और उस बचत से कुछ ऐसे एसेट खरीदें या ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे पैसा आता हो, तभी आप एक बड़ा आदमी बनने का सपना देख सकते हैं। वरना आप ये जीवन भर सर्विस करते रहेंगे, कहीं प्रोफेशन करते रहेंगे, लेकिन आप एक व्यवसायी नहीं बन सकते, एक उद्योगपति नहीं बन सकते हैं। आप ऐसा कोई काम करें जिससे आप उद्योगपति बन सकें या व्यवसाय कर सकें, तो उससे आपकी आय बढ़ेगी। ज़्यादातर लोग काम करते रहते हैं और दूसरे को संपन्न बनाते रहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं और लगातार उनके लिए काम करते रहते हैं, वो लगातार बड़े आदमी होते जाते हैं और आप सिर्फ एक मासिक सैलरी पर ही अपना गुजारा करते रहते हैं। और जैसे ही आपकी आय बढ़ती है और धीरे धीरे आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। जब आय बढ़े तो उस समय अपने खर्चे को कम करते हुए भी आप सेविंग कर सकते हैं, पर सेविंग का जो उपयोग है वो निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी एसेट खरीदने में ही लगाना है, तभी आप आगे जाके रिच पर्सन या बड़ा आदमी बन सकते हैं। साथियों, एक बड़े आदमी या अमीर आदमी बनने का एक शौक भी होता है। यदि आपके अंदर वो शौक है, एक जज्बा है, तो आप निश्चित तौर पे ये प्रकृति, ये अस्तित्व आपको सहारा देगा और आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं। एक बड़े आदमी बनने की आदतें भी होती हैं। जैसे आप पता चला कि बाजार में गए हैं सब्जी लेने, 20 रुपये किलो सब्जी है, अब उसमें भी आप ठहराने लगे, बोले यार 15 की लगा दो। ये कोई बात नहीं होती है। एक छोटे छोटे से जगह पे जाके यदि आप 5-5, 10-10 रुपये बचा के आप बहुत अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। बस ये ज़रूर हो सकता है कि रिक्शा वाले से आप ठहरा के 5 रुपये कम कर लेते हैं, धीरे धीरे आपकी एक छवि बन जाएगी कि बड़ा कंजड़ आदमी है, 5-5 रुपये के लिए लड़ता है या 5-5 रुपये की बचत सोचता है।
तो ये अमीर आपने देखा होगा होटलों में कई बार जो संपन्न बड़े लोग जाते हैं तो टिप देते हैं बैरा को, सिर्फ गेट खोला उनने और वो टिप दे देते हैं 100-150 रुपये जो भी देते हैं। इसी प्रकार से कुछ पैसे मतलब जैसे वापस आते हैं तो वो वापस नहीं लेते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि वो इतने संपन्न है कि इस छोटे पैसे की या इस पैसे की उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से अमीरी की आदत भी विकसित करनी होती है। हमारे मन में इस प्रकार की पॉजिटिव वेव्स होना चाहिए कि हम छोटी छोटी जगह ये चिकल्लस करके पैसे बचाने की जो आदतें हैं इनको भी खत्म करनी होगी। साथी एक बात और साथियों, यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, रिच पर्सन या अमीर बनने की शौक़ है आपको, तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं शुरुआत में उसको बहुत अच्छे से समझ लें। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, विवेक, देश काल, परिस्थिति का ध्यान रखते ही गोल या लक्ष्य बनाएं और उसकी जो पहले प्रोग्रामिंग है यानी उसका प्रशिक्षण यदि आपको ज़रूरी है तो वो भी ले लें। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आप मान लो कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो उस पर जाके कुछ दिन काम कर लें, तो उससे अच्छा अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप उसको उस जो व्यवसाय है उसकी सारी कमी, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। तब आप जाके जब बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथियों, पहला जो मानसिक शक्ति विकास करने का पहला जो वीडियो था व्यर्थ चिंतन, दूसरा था परचिंतन, तीसरा था मेरे पास समय नहीं है, चौथा था मैं नहीं कर सकता, पांचवा था मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, और जो छठवा है आज का दिन खराब है। तो इनके जो विपरीत शब्द हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें ताकि आपके मस्तिष्क के डिफ्लीटर यानी कि एनर्जी घटाने वाले ये कारक हैं। तो जैसे सबसे पहले आप व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन नहीं करेंगे, मेरे पास समय नहीं है ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे मेरे पास समय ही समय है। केवल ये सोचने का एक दृष्टिकोण का और समय का सही नियोजन करने से आपके अंदर ये बात आ जाएगी कि आप समय का सही नियोजन कर सकेंगे। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूँ। आदमी अजान घोड़ा गरियाल नहीं होता साथियों। तो इसलिए आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके पिछला जो वीडियो था आज का दिन खराब है जैसे, तो उसकी जगह आज का दिन कुछ विशेष है। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स आपको अपनी डिक्शनरी में सम्मिलित करने होंगे साथियों। जैसे इस वीडियो में जो चर्चा करनी थी आज मेरे को, वो करनी थी कि मैं गरीब हूँ। एक सातवां जो डिफ्लीटर है आदमी की जो बैटरी डिस्चार्ज करता है वो है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जबकि मैंने इसका नाम क्या रखा है, अमीर आदमी कैसे बने। आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं, आप वही सोचें जो आप करना चाहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो बातें फीड होने लगती हैं और आपका जो मस्तिष्क है बहुत ही शक्तिशाली एक होता जाएगा और आप कुछ भी जो सोचेंगे वो आपके हाथ में होगा, वो आप कर सकते हैं। इसके जो अगला वीडियो है वो है साथियों अगले डिफ्लीटर के बारे में कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफ्लीटर है, 8वां डिफ्लीटर और 8वां ये वीडियो होगा। तो इसको भी आप अगले बुधवार जरूर देखें साथियों। कुछ ऐसे एक दो उदाहरण जो आपको प्रेरित करेंगे कि मस्तिष्क की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। एक बार की बात है, मेरा लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, ऐसा डॉक्टरों का मानना था। कुछ दिन बुखार चढ़ा और लीवर टेस्ट कराया उन्होंने, तो बोले कि आपका जो लीवर है वो सही काम नहीं कर रहा है, आप 1 माह का प्रिकॉशन लें, फल फूल और जूस वगैरह पीकर ही रहें। 3 दिन तो ये चला, जिस प्रकार से बताया था वैसा किया। चौथे दिन मेरी माँ जो आत्मविश्वास की बहुत ही धनी है, उन्होंने कहा ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैसा सात्विक आहार ग्रहण करो, अच्छे से खाओ पियो, तुम ठीक हो, तुम्हारा कुछ नहीं गड़बड़ है। तो साथियों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और वास्तव में मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा। उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आई लीवर संबंधित, आज भी मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। इसी प्रकार से एक माता जी के जीवन का खुद उदाहरण है। उनको डॉक्टरों ने बोला अभी आज से 10 साल पहले कि आपको माता जी शुगर हो गई है। तो जब हम लोग घर आए तो हमने कहा थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लें, सावधानी लें, चाय वगैरह बंद कर दें, आलू और ये खाना बंद कर दें। तो उन्हें चैलेंज करते हुए कहा
कि मुझको शुगर हो ही नहीं सकती। तो ये आत्मविश्वास था उनका कहना चाहिए। तो वास्तव में आज लगभग 93 इयर्स की उनकी एज है, वो पूर्णतः वो स्वस्थ हैं, उन्हें शुगर संबंधित कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से वो आलू खाती थी, जिस प्रकार से चावल खाती थी, जिस प्रकार से वो चाय पीती थी, वो लगातार पीती रही हैं, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आई। कई बार आप मानसिक तौर पे इतना अधिक बर्डन या बोझ ले लेते हैं, जैसे आपको पता चलता है कि आपको शुगर है, वो फिर पूरे दिन उसी को जब आप चिंतन करते हैं तो आपकी ये बात सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होने लगती है। तब आपका शरीर दुर्बल होता है और आपको शुगर से आराम नहीं मिलता है, या आपका जो है हार्ट बीट बढ़ने लगती है, या रक्तचाप बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही सोच समझ के सकारात्मक रूप से यदि आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक शक्ति संपन्न मस्तिष्क के मालिक बनेंगे। साथियों, जैसे मैंने पहले बताया था कि वीडियो के अंत में 3 फार्मूला या 3 सूत्र बताऊंगा कि आप बड़ा आदमी या रिच पर्सन या अमीर आदमी कैसे बन सकते हैं। तो पहला है कि आप बचत करें, थोड़ी थोड़ी बचत करके आप पैसे को एकत्रित करें और उस पैसे को भूल कर भी आप लायबिलिटी या जीवन उपयोगी संसाधनों में खर्च न करें। दूसरा, जो आप पैसा बचाते हैं उसको ऐसे एसेट्स खरीदें कि वो पैसा पैदा कर सके। तीसरा, आपका पैसा जो है पैसा कमाने के काम आए, तभी आप अमीर आदमी बन सकते हैं। तीसरा बिंदु है साथियों, वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं, जो आप सफल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। तो फिर उसी प्रकार का चिंतन करते रहें ताकि आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों कि आपको अमीर बनने की सारी कला समझ में आई होगी। तो आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।